आज दिसंबर महीने का दूसरा सप्ताह शुरू हो चुका है। साल का अंतिम महीना जब हम अपने खेतों में रबी की फसल को प्यार से पाल रहे होते हैं और आने वाले नए साल की उम्मीदों से भरे होते हैं, ऐसे ही एक महत्वपूर्ण समय में मैं आपसे सीधे संवाद के लिए उपस्थित हुआ हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना मेरे लिए सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये मेरे और आपके बीच एक अटूट भावनात्मक बंधन है। ये वो माध्यम है जिससे मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली में बैठी आपकी सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है, आपके पसीने और आपकी मेहनत को सम्मान देती है। मेरे किसान भाइयों, आपके मन में एक प्रश्न है और वो प्रश्न स्वाभाविक है, 22वीं किस्त का पैसा कब आएगा? आप जानते हैं, पीएम किसान योजना इस सिद्धांत पर काम करती है कि हर 4 महीने के अंतराल पर 2 शून्य की राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाए। ये राशि आपकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए है, चाहे वो खाद खरीदना हो, बीज लाना हो या बच्चों के लिए कोई छोटी सी आवश्यकता पूरी करनी हो। पिछली किस्त 21वीं किस्त का पैसा अभी कुछ ही समय पहले आपके खातों में पहुंचा था और अब 4 महीने के इस अंतराल को ध्यान में रखते हुए 22वीं किस्त का पैसा बहुत जल्द आपके बैंक खातों में देखने को मिलेगा। मैं जानता हूं 2000 की यह राशि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य आपकी आर्थिक ताकत को बढ़ाना है, आपको संबल देना है। मेरे किसान भाइयों, इस राशि की प्रतीक्षा करना, इस उम्मीद को पालना कि ये पैसा जल्द आएगा, ये मैं समझता हूं। आप चिंता न करें, पूरी सरकारी मशीनरी इस बात को सुनिश्चित करने में लगी है कि दिसंबर के इस महत्वपूर्ण सप्ताह के बाद इस सम्मान निधि को पाने के लिए एक चीज सबसे जरूरी है और वो है पात्रता। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कुछ अपात्र लोग भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे। क्या यह अन्नदाता का सम्मान है? नहीं, ये उस मेहनती किसान का अपमान है जिसे इस पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए हम अब केवल उन्हीं किसान भाइयों और बहनों को लाभ दे रहे हैं जो पात्रता की सूची में शामिल हैं और जो वास्तव में इस योजना के हकदार हैं। किसान भाइयों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये राशि आपकी है, ये आपका सम्मान है। इसे पाने के लिए आपको बस इतना करना है कि अपनी पात्रता की शर्तों का ईमानदारी से पालन करना है। भूमि अभिलेखों का सत्यापन, यह सबसे महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आपके जमीन के रिकॉर्ड्स, जिसे हम भू अभिलेख कहते हैं, वो आपके आधार कार्ड और पीएम किसान रिकॉर्ड से पूरी तरह से मेल खाते हो। यदि जमीन आपके नाम पर नहीं है या रिकॉर्ड में कोई विसंगति है तो आपको तुरंत अपने कृषि विभाग से संपर्क करना चाहिए। ई-केवाईसी, ए-केवाईसी ये एक डिजिटल ताला है। जब तक आप अपने खाते को ई-केवाईसी से नहीं खोलेंगे, तब तक सम्मान निधि अंदर नहीं जा पाएगी। कृपया जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी करें। यह बहुत ही सरल प्रक्रिया है और इसे अपने मोबाइल से या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी से किया जा सकता है। बैंक खाता आधार से लिंक, आधार सीडिंग एंड डीबीटी। अब पैसा सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में जाता है, न कि केवल अकाउंट नंबर में। इससे डायरेक्ट खाता आधार से लिंक नहीं है तो पैसा अटक जाएगा। बैंक जाकर तुरंत यह सुनिश्चित करें कि आपका खाता डीबीटी के लिए सक्रिय एक्टिव हो। किसान परिवार, मैं जानता हूं ये कागजी कार्यवाही थोड़ी जटिल लग सकती है, लेकिन ये सब आपके और केवल आपके हित में किया जा रहा है ताकि कोई बिचौलिया आपके सम्मान को छीन न सके। ये सहानुभूति का विषय नहीं है, ये अधिकार का विषय है और अधिकार तभी मिलता है जब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। हमने यह भी स्पष्ट किया है कि ये सम्मान निधि परिवार के उस मुखिया के लिए है जो खेती कर रहा है। इसलिए 18 वर्ष से कम आयु के किसान भाइयों या बच्चों को अब पात्रता सूची से बाहर किया जाएगा। नियम स्पष्ट है, परिवार का मुखिया जो बालिग है और जिसके नाम पर जमीन है, वही इस सम्मान निधि का हकदार है। हम चाहते हैं कि इस योजना का लाभ सही मायने में
परिवार के उस स्तंभ को मिले जो खेती का बोझ उठा रहा है। मेरे किसान भाइयों, आपको यह जानकर संतोष होगा कि आपकी सरकार हर पल आपके बारे में सोचती है। जब प्राकृतिक आपदा आती है तो सबसे पहले हमारी संवेदना 20वीं किस्त को लेकर अपडेट आया है, जिसमें राशि बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक चल रही है। मन में सवाल बना हुआ है। इसी बीच लगातार कमेंट के जरिए पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री, किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब उनके बैंक अकाउंट में आने वाली है। तो किसान भाइयों, देश के करीबन 9.5 करोड़ किसान भाइयों को 21वीं किस्त के समय लग गई है और जिनको नहीं मिली है 1-2 दिन इंतजार करें, सभी के बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको 22वीं किस्त में कितनी राशि मिलेगी। बिहार चुनाव होने से पहले एनडीए की सरकार ने वादा किया था किसानों से कि प्रधानमंत्री की जो राशि है उसको बढ़ा दी जाएगी। सरकार बनने के बाद तो सरकार बन गई है और अब किसानों के मन में सवाल है, क्या उनको इस बार की राशि में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2000 की राशि किसानों को अब तक दी जा रही थी, लेकिन अब किसान भाइयों को 22वीं किस्त में 3000 की राशि मिल सकती है। सोशल मीडिया और सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि ये राशि किसान भाइयों को फरवरी में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हर 3 महीने के गैप में दी जाती है। 21वीं किस्त जो है वो जैसे ही प्रधानमंत्री की तरफ से डाली गई और उसके बाद से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जो है 22वीं किस्त को लेकर हमारे साथ जितने भी किसान भाई जुड़े हुए हैं वो लगातार अगली किस्त को लेकर हमसे पूछने लगे, कमेंट करके पूछने लगे कि बताइए कि अगली किस्त को लेकर यानी 22वीं किस्त को लेकर क्या खबर है। 22वीं किस्त कब तक आ सकती है। हमने ये भी भाई बोला कि भाई पहले 21वीं किस्त तो ढंग से सबके पास आ जानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो उत्सुक हैं और वो 22वीं किस्त को लेकर जानना चाहते हैं। तो आपको हम बताएंगे वो महीना जिस महीने ये 22वीं किस्त जो है वो आ जा रही है, शक्ति है। इसके अलावा बहुत सारे किसान भाई जो हैं वो लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनकी मांग थी कि जितनी अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त आ रही है उसमें बढ़ोतरी हो। और कई किसान भाइयों ने कहा कि आप अपनी तरफ से, जब आपके पास मंच है तो आप भी अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लीजिए। तो हमने भी किसान भाइयों के कहने पर हमने एक मुहिम चलाया है। इस मुहिम में आप भी भाग ले सकते हैं, वो भी घर बैठे आपको इस